हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज टैरो विद कृष्ण में एक और सेशन। और आज का टॉपिक है कि आपके अगले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं, आपके जीवन में क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को किस तरह से आप अपने फ़ायदे, अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करेंगे, इसी पर आज की टैरो रीडिंग बेस्ड है। और इसके लिए 3 पाइल्स बनाई गई हैं। तीनों पाइल्स के सिम्बॉलिक्स अब आपके सामने स्क्रीन पर एक साथ शो आउट किए जा रहे हैं। आज के तीनों पाइल्स 3 ऑफ द कप्स पाइल नंबर 1, 3 ऑफ सोर्ड्स पाइल नंबर 2 और 3 ऑफ वॉन्ड पाइल नंबर 3 है। तो 3 कार्ड्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। तीनों कार्ड्स में से जो ज़्यादा अच्छा लगता हो उसे अपनी पाइल मान लीजिए, जो एक फील दे रहा हो उसे अपनी पाइल मानिए और उसके अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए। ये आपके साथ रेजोनेट करेगी और आपको हेल्प करेगा अगले 3 महीनों को समझने के लिए। आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से आप इसको देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करेगी और आप इसको कभी भी देख सकते हैं, ठीक है। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग को देखने के लिए आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, पूरा वीडियो आपके लिए फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का इस चैनल पर स्वागत करूंगा। आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और हाँ, बेल आइकन के बाद ऑल पर जरूर क्लिक किया करिए ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन शुरू हो जाए। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर आप मैसेज करें। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए अब आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 3 ऑफ द कप्स को चूज़ किया था जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में अगले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। अकॉर्डिंग टू द टैरो आपके लिए क्या होने वाला है, क्या सजेशन है। आज की रीडिंग के लिए मैंने ट्रेडिशनल टैरो डेक राइडर वाइट को निकाला है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है दिस वन इज एस ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है द डेविल। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है 4 ऑफ सोर्ड्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास जो अपीयर हुआ है दिस वन इज जजमेंट। तो आपके लिए पाइल नंबर 1 5 कार्ड्स मेरे पास अपीयर हो चुके हैं। पाइल नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि आप पिछले कुछ समय से किसी एक विषय पर, अपने किसी एक पॉइंट पर, किसी एक टारगेट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसको अचीव करने में खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई मामलों में आपको धोखा भी मिला है या कई बार आप डॉज खा चुके हैं, काफ़ी नुकसान भी हुआ है। इस सारे घटनाक्रम का आपके ऊपर थोड़ा बुरा असर पड़ा है, थोड़ा सा डीमोटिवेट या डीमोरलाइज हो गए हैं। भविष्य को लेकर के एक आशंका दिखती है आपके मन में। हालांकि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं दिखती, आप काफ़ी मेहनती रहे हैं, लेकिन रूटीन वाइज थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे का पालन न करने की वजह से थोड़ी सी डिसबैलेंसनेस आ गई है। और ये डिसबैलेंसनेस आपके काम को कई मामलों में ख़राब कर रही है। इमोशनल लैक या इमोशनल ज़रूरत से ज़्यादा हो जाना भी आपके लिए नुकसानदेह रहा है। प्रेजेंट टाइम जैसा कि दिखता है आपका, आप एक ऐसी सिचुएशन का सामना कर रहे होंगे जहां पर आपको लगता होगा कि जो अचीवमेंट आप करना चाहते हैं अगले 3 महीने 4 महीने में, जो शॉर्ट टर्म अचीवमेंट है उसकी पॉसिबिलिटी बन नहीं रही है, वो नेक्स्ट टू पॉसिबल लग रहा होगा आपको। ऐसी फीलिंग आ रही होंगी और आपका सोचना सही है, गलत नहीं है। सिचुएशन एक्चुअली आपके फेवर में नहीं दिख रही है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम थोड़ा पास्ट, रिसेंट पास्ट और प्रेजेंट ये दोनों आपके पक्ष में नहीं है। लेकिन अगर आप केवल अपने बारे में सोच करके चलना शुरू करें, कई बार क्या होता है कि हम किसी सिचुएशन में सक्सीड होना चाहते हैं दूसरों के लिए, हम परिवार के लिए, बच्चों के लिए, इसके उसके सभी चीज़ों के लिए करना चाहते हैं सिवाय अपने लिए छोड़ करके, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप एक फ़ोन खरीद रहे हैं नया, तो कई बार दिमाग में आता है या कोई पूछता है कि अरे भाई नया फ़ोन क्यों लिया, काम की वजह से, काम हमारा ऐसा है, ये नहीं कहते कि भाई मेरा मन था, मुझे शौक़ है। क्या बुराई है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, ये कर दीजिए, ये कह दीजिए। कभी कभी इस चीज़ को खुद भी स्वीकार कर लीजिए। अपने आप को अपने ही कार्यों के पीछे, अपने लव्ड वंस के पीछे छिपा लेना किसी समझदारी का परिचय नहीं है, बिल्कुल समझदारी नहीं है। तो स्वयं का साक्षात्कार करें, स्वयं को रिवेल करें, ठीक है, अनफोल्ड करें। आप
अगर देखिए, जैसे आप आज का हमारा जो विषय है यह है कि अगला 3 महीना कैसा रहेगा। अब इसकी बात भी कर लेते हैं। पहली चीज़ तो वो जो टारगेट आपका है उसके अचीव होने की पूरी संभावना है। प्रेजेंट में नहीं दिख रही है वो अलग बात है, लेकिन बिल्कुल वो अचीवेबल है। लेकिन उसे अचीवेबल बनाने के लिए उस एक टारगेट के अलावा दूसरे टारगेट्स को ड्रॉप आउट कर देना होगा। एक को रखिए हाथ में, समझ गए। दूसरे, इस पूरे 3 महीने के दरमियान आपको अपने दोस्तों, लोगों, रिश्तेदारों, जान पहचान के लोगों का सहयोग कम से कम मिलेगा। इस वजह से उनसे ज़्यादा उम्मीदें ना पालें। उनसे जितनी ज़्यादा उम्मीदें आप रखेंगे, आपकी उम्मीदें पिछली बार की तरह हर बार टूटती चली जाएंगी। हालांकि आप उनको मिस करते हैं, कई बार आपको उनकी कमी खटकती खलती है, लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि कमी सिर्फ आपको खल रही है, उन्हें कमी नहीं खल रही। उन्हें ऐसा नहीं लग रहा कि वे आपकी लाइफ में नहीं हैं या आप उनकी लाइफ में नहीं हैं तो कोई मिसिंगनेस है। उन्हें लगता है ठीक है, सही है, आप डिज़र्विंग हैं। कई मामलों में तो आपकी गलती भी उनको फील होती है, लेकिन आपका जो सॉफ्ट हार्ट है, जो एक कमज़ोर, अब मैं क्या कहूँ, यहाँ पर कार्ड कहता है कमज़ोर हृदय, कमज़ोर दिल। कमज़ोर क्यों? क्योंकि ये सॉफ्टनेस थोड़ी ज़्यादा हो गई है। मिट्टी का बर्तन देखा होगा आपने, मिट्टी का बर्तन वो मजबूत होता है, इतनी जल्दी नहीं टूटता, लेकिन जब वो नया बना होता है तो बड़ा सॉफ्ट होता है। अगर हल्का सा एक टच कर दें तो टूटने का खतरा होता है। आपका दिल बिल्कुल वैसा है, बड़े सॉफ्ट हैं और टूटता भी जल्दी है, पिघलता भी जल्दी है, टूटता भी जल्दी है और जुड़ता भी बहुत जल्दी है। आप बड़ी जल्दी अपने दिल को जोड़ लेते हैं, मैनेज करते हैं। तो थोड़ा सा बचे, थोड़ा सा बुरा बनना बुरी बात नहीं है। दूसरे लोग वैसे भी आपको बुरा समझ रहे हैं। देखिए, आने वाले समय में एक परिवर्तन दिखता है और साथ ही साथ ईश्वर की कृपा और अनुकंपा दिखती है। लेकिन ईश्वर की कृपा और अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए आपको बच्चों जैसा मासूम और कोमल होना होगा। बच्चों की मासूमियत, कहीं पर मैं पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था कि छोटे बच्चे से ज़्यादा हिंसक कोई नहीं होता। एक चींटा या एक चींटी जान बचाकर बच्चे के बगल से नहीं निकल सकती, वो उसके टुकड़े कर डालता है। तो जिसने भी ये लिखा था, उन्होंने लिखा था कि बच्चों से ज़्यादा हिंसक कोई नहीं। लेकिन दूसरा बच्चा उनका खिलौना छीन ले तो मारपीट तुरंत शुरू हो जाती है। हिंसा ही तो है, लेकिन उनसे ज़्यादा मासूम कोई नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट में जी रहा है, उसका ना पास्ट बना है ना फ्यूचर। इसीलिए बच्चों की कोमलता और मासूमियत को बहुत ज़्यादा आंका गया है इसी वजह से। और ईश्वर की जो कृपा आपको मिल रही है वो इसी वजह से, क्योंकि अगर आप बच्चों की सी मासूमियत दिखाते हैं तब आपको इसका प्रतिफल बेनिफिट में मिलेगा। अब इसे करना कैसे है? आपको कुछ मामलों में चीज़ों को एज इट इज़ हो जाने दीजिए, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक मत होइए। आने वाला समय एक्चुअली आपके फेवर में है, लेकिन चलिए मैं इस चीज़ को दूसरे ढंग से बताता हूँ। जैसे थोड़ा पीछे का देखिए, चीज़ें जब आप मैनेज कर रहे थे और उस मैनेजमेंट में चीज़ें सही चल रही थी, तो सही चलते चलते जब आपने उसको और बेहतर करने की कोशिश करी, उस रूटीन को और अच्छा करने की कोशिश करी, तो चीज़ें खराब होंगी। यही चीज़ आगे भी होगी। आप ज़्यादा बेहतरी के चक्कर में वर्तमान को बिगाड़ देते हैं। भविष्य को बेहतर बनाने का चक्कर वर्तमान को बहुत नुकसान पहुंचा देता है। ठीक, तो इस चीज़ के बारे में चिंता ना करें। जब ईश्वर की कृपा आप पर उतरेगी और उतर रही है, जैसा कि समय दिखता है, उस पूरे मोमेंट में आपके लिए है कि आप जैसे हैं जेन्युइन वैसे रहें। दैट मीन्स कुछ चीज़ें जो हो रही हैं होने दें। अगले 3 महीने के लिए अपने आप को फ्लो के साथ चलाएं। अगर चीज़ें आपके पक्ष में आ रही हैं तो उनका दोहन करें, उनका इस्तेमाल करें। लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनके सपोर्ट को लेते जाएं। लोग आपके लिए यूज़ होना चाह रहे हैं, उनको यूज़ करते चलें। लोग आपसे दूर जा रहे हैं, उनको जाने दें, टाटा बाय बाय, कोई ज़रूरत नहीं उनको रोकने की। आने वाले समय में सिचुएशंस बिल्कुल आपके फेवर में है और आपके अंडर कंट्रोल है। और वो प्रॉब्लम जिसका सामना अभी प्रेजेंट टाइम में आप कर रहे हैं, उससे आसानी से निकलने की उम्मीदें और संयोग दोनों बने हुए हैं। अब लेते हैं ओरेकल योगिक कार्ड और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है मेरे पास। ओरेकल योगिक पार्ट टैरो कार्ड्स, ठीक है, ये ओरेकल कार्ड्स हैं। ओरेकल कार्ड से आपके लिए कार्ड नंबर 1 मेरे पास अपीयर हुए हैं, लॉर्ड गणेश। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है, दिस वन इज कर्मा। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है, अहिंसा। अभी मैं हिंसा की बात भी कर रहा था। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए हैं देवी दुर्गा। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए है समाधि। समाधि का कार्ड देखिए, समझिए इस चीज़ को। सबसे पहले हम एक एक करके शुरू करते हैं। लॉर्ड गणेश विघ्नहर्ता के रूप में जाने जाते हैं। विघ्नहर्ता का अर्थ होता है जो सारी समस्याओं को खत्म कर दे, समाप्त कर दे, ठीक है। विघ्नहर्ता, जो विघ्न को हर लेते हैं, सारी प्रॉब्लम्स को नष्ट कर देते हैं, वे हैं गणेश।
और अब आप इन चीज़ों को समझें कि सिर्फ आपको शुरुआत करनी है। अगर किसी मामले में आप शुरुआत अभी नहीं कर पाए हैं या अगले 3 महीने के लिए किसी टारगेट के ऊपर, जैसा मैंने आपको कहा ना, सिंगल एक टारगेट बनाइए और उस एक टारगेट के ऊपर काम करिए। उस एक टारगेट पर जब आप काम करना शुरू करेंगे तो सिचुएशंस ऑटोमेटिकली आपके फेवर में मुड़नी शुरू होंगी। लेकिन अगर आप एक टारगेट पर काम करते हैं तो, और कर्मा का कार्ड कहता है कि आपका जो कर्म है उस एक टारगेट को अचीव करने के लिए ये रोटेशन में आ जाएगा। रोटेशन मीन्स थोड़ा ऑटोमेट भी हो जाएगा। जब आप उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो बाकी सराउंडिंग एनर्जीज भी उसे अचीव करने की कोशिश करेंगे। आपकी एनर्जी, आपके सराउंडिंग की एनर्जी का कंसंट्रेशन उस टारगेट को फुलफिल करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए एक पर कायम रहें और आगे बढ़ें, लेकिन अपने साथ, जैसा भी मैंने बताया ना कि आप दूसरों की परवाह बंद करें। अगले 3 महीने सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपने अपने काम को देखें और दूसरों के पीछे खुद को छिपाना बंद करें। अहिंसा का कार्ड है जो कहता है कि अपने आप को सूक्ष्म हिंसा से बचाइए। सूक्ष्म हिंसा, मानसिक हिंसा। मानसिक हिंसा क्या होती है? आप अपनी सिचुएशंस में कंप्रोमाइज करते जा रहे हैं, वो भी दूसरों के लिए, तो आप अपने साथ हिंसा कर रहे हैं, ये बंद करना होगा। दुर्गा का कार्ड है जो कहता है कि अपनी बाहें खोलिए और स्वागत करने को तैयार रहिए। जो भी आ रहा है, ईश्वर की कृपा और अनुकंपा से जो चीज़ें आ रही हैं उसका स्वागत करें, आत्मसात करें, और वो चीज़ें जो आ रही हैं अगले 3 महीने में आपके पास, वे स्टेबिलिटी आपको देंगी, उन अचीवमेंट्स को देंगी जो आप अपने जीवन में मिस करते हैं। एक शांति की अगर मिसिंगनेस है तो वो शांति मिलने की संभावना है। अगर किसी स्पेसिफिक टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो उसके पूरे होने की संभावना है। वर्तमान में नहीं दिखती है, ये तो कन्फर्म है, लेकिन भविष्य में पूरी बनी है। जैसा आपको कहा उस तरह से करने की कोशिश करें, आपके टारगेट्स अचीव भी होंगे और आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहेंगे। अच्छा, जैसा कि मैंने टारगेट कहा, यहाँ पर मैंने स्पेसिफिक चीज़ के बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि यहाँ कोई स्पेसिफिक चीज़ आई नहीं है। टारगेट आपका किसी भी लेवल, किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है और उस चीज़ के अचीव होने की पूरी संभावना बनी है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 3 ऑफ सोर्ड्स को चूज़ किया था जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए टैरो में क्या आता है कि अगले 3 महीने आपकी लाइफ के कैसे होने वाले हैं, क्या फ़ायदा क्या नुकसान आपको हो सकता है। पहला कार्ड आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है, दिस वन इज 6 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपेयर हुआ है 10 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 10 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 5 आपके लिए है 7 ऑफ सोर्ड्स। तो आपके लिए मेरे पास 5 कार्ड्स अपेयर हो चुके हैं। पाइल नंबर 2 आपके लिए बहुत बढ़िया खबर नहीं है, आपको बड़ा सावधान रहना होगा अगले 3 महीनों तक। धोखा मिलने की संभावना बिल्कुल वैसी ही बनी है जैसी प्रेजेंट टाइम में लाइफ में आपको कई लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग मैटर्स पर धोखा दिया है। धन हानि की संभावना दिखती है, आपके मान के हानि की भी संभावना। मान मीन्स सम्मान, आपका जो ग्रेस है, आपकी जो रिस्पेक्ट है सोसाइटी में या फैमिली में, उसके डाउन होने की संभावना भी दिख रही है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। चीज़ों को समझें। आप कई बार सिचुएशन को, चीज़ों को अपने अनुसार मोड़ने की कोशिश करते हैं जो कि नहीं मुड़ती हैं। आपको उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, थोड़ा कैजुअल हो जाना चाहिए और लाइफ को और अपनी अचीवमेंट्स दोनों को एंजॉय करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप उन लोगों से अपने आप को बिल्कुल दूर रखने का प्रयास करें जिन लोगों ने आपको कालांतर में यानी कि पास्ट में धोखा दिया है, और जो लोग आपके लिए अभी भी धोखेबाज बने हैं उन लोगों से अब आपको दूरी बना लेनी चाहिए। वे लोग अगर आपके रिश्तेदार हैं, आपके बहुत घनिष्ठ संबंधी हैं और पिछले काफ़ी समय से आप इस चीज़ का प्लान कर रहे थे कि अब इनके साथ रिलेशन को ख़त्म कर देना चाहिए क्योंकि चीज़ें आपकी ही ओर से चल रही हैं, तो एक्चुअली सही समय है और आपको ये करना ही चाहिए। करना चाहिए एक बात है, दूसरे ख़त्म हो जाएगा ये भी एक बात आ रही है। आने वाले समय में ये ख़त्म होगा, उसमें खैर अभी तो टाइम है। अगले 3 महीने क्या नहीं करना पहले ये समझें।
दूसरे लोगों के पचड़ों में कतई फंसना नहीं है, जिसको कहते हैं ना, दूसरों के मामलों में अपने टांग नाक कुछ भी अड़ानी नहीं है, कोई हिस्सा अपना नहीं अड़ाना। लोग प्रॉब्लम में हैं, हमेशा से थे, संसार में हमेशा समस्या थी, समस्या है और समस्या रहेगी। जैसे अभी जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो शायद इस समय रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है। इस पृथ्वी पर एक मोटा मोटा आंकड़ा है कि 3000 साल के इतिहास में 5000 लड़ाइयाँ हुई हैं। मतलब कोई भी ऐसा कालखंड नहीं रहता है जब कहीं पृथ्वी पर युद्ध ना हो रहा हो, कहीं ना कहीं युद्ध चल रहा है। दैट मीन्स कि कहीं ना कोई प्रॉब्लम में है। हर पर्सन को आप हेल्प नहीं कर सकते, हेल्प करके वैसे कुछ मिला तो है नहीं, तो अब उस हेल्प वाले नेचर को थोड़ा सा पीछे कर लें। अगर आप लोगों की हेल्प नहीं करते तो सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा, इनफ टाइम होगा अपने बारे में सोचने का। दूसरा फ़ायदा क्या होगा, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। 7 ऑफ द स्वॉर्ड्स है जो सिर्फ उस मामले में ग्रोथ दिखाता है जब आप दूसरे लोगों के बारे में ना सोचें। अच्छा, अगली चीज़, अगले 3 महीने में कुछ ऐसी समस्याएं भी सामने आएंगी जो फाइनेंशियल भी हो सकती हैं, सोशल भी हो सकती हैं और फैमिली की भी हो सकती हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली भाग्य की वजह से, भाग्य कहें ना कि क्या कहता है, सौभाग्य की वजह से, सौभाग्यवश ये समस्याएं उन समस्याओं से मिलती जुलती होंगी जिनको आपने पास्ट में बहुत इजीली मैनेज किया था, तो इस टाइम भी मैनेजेबल हैं और बहुत आराम से आप मैनेज कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कि पहला समस्या जो है 3 महीने का वो ये है कि सारी चीज़ें आपके फेवर में कतई नहीं हैं, इसलिए थोड़ा होशियार रहें, थोड़ा सा सावधान चलेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतें, दूसरे लोगों को बिल्कुल उधार वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है और आप कोशिश करें कि अगले 3 महीने आपका काम बिना लोन के चल जाए, क्योंकि इस दरमियान लिए गए लोन, इस दरमियान लिया गया उधार, इस बीच में लिया गया पैसा किसी दूसरे से लौटाने में आपको खासी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा होशियार रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। ओरेकल कार्ड से आपके लिए पहला कार्ड है कुंडलिनी, बहुत बढ़िया कार्ड अपीयर हुआ है अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। दूसरा कार्ड आपके लिए है लक्ष्मी, माता लक्ष्मी का कार्ड। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए सरस्वती माता। कार्ड नंबर 4 आपके लिए हैं दुर्गा। कार्ड नंबर 5 आपके लिए जो अपीयर हुए हैं ये हैं सीता, बहुत बढ़िया। 4 देवियां आपके लिए एक बार में एक साथ अपीयर हो गई हैं, ठीक है। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा और सीता। खैर, लक्ष्मी माता का ही रूप है सीता, तो लक्ष्मी माता अपने 2 स्वरूपों में अपीयर। अब बात को समझते हैं। देखिए, आपको जैसा कुंडलिनी का कार्ड है जो बताता है कि अगर इन 3 महीनों में, अभी नुकसान तो बता दिया था, अब इसमें फ़ायदा क्या है। वैसे एक नुकसान आपका और हो सकता है, वो ये है कि इमोशनल आपको ब्लैकमेल कर दिया जाए, आपके इमोशंस से खेल करके आपका ही बड़ा नुकसान किया जाए, इसका भी नुकसान हो सकता है, ये भी आपके फेवर में नहीं है। अब आपको मैनेज कैसे करना है वो समझे। पहला चीज़ तो आपके पास एक प्रॉपर, देखिए जो भी चीज़ें आपको करनी हैं अगले 3 महीने में उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग कर लीजिए। अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत चलेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो सक्सीड हो सकते हैं। धन के मामले में बहुत 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 ज़्यादा सतर्कता लक्ष्मी माता कहती बरतने की ज़रूरत आपको है, क्योंकि धन के मामले में अगर आप कैजुअल चलते हैं तो बड़ा नुकसान होगा। स्टॉक मार्केट्स वगैरह से इस समय दूर हो जाएं तो बढ़िया है। सट्टेबाजी वगैरह, सट्टेबाजी का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, वो स्टॉक मार्केट वाले जानते होंगे। हाँ, उसको मैं सट्टेबाजी कहता हूँ, क्योंकि उसमें तो भाई आर या पार वाला मामला होता है। 10 मिनट में राजा और 10 मिनट में रंक, ऐसा होता है ना, जो लोग करते हैं वो जानते हैं। तो इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहें तो बहुत अच्छा होगा। कहीं रिस्क वाले मैटर्स पर अपने पैसों का, अपने धन का कोई भी कतरा नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखना है। और अपनी नॉलेज को गेन करने की इन 3 महीनों में कोशिश करें, भरसक कोशिश करें। जैसे अगर आप किसी जॉब में हैं, आप अपनी जॉब में गेन चाहते हैं, पिछले काफ़ी टाइम से आपको गेन नहीं मिल रही है, आपके व्यापार में आपको सफलता नहीं मिल रही है, आपका कोई भी काम बनते 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 तक बिगड़ जाता है, नहीं बन रहा, नॉलेज को बढ़ाना शुरू करें। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस से रिलेटेड बुक्स को पढ़ें, आप जॉब करते हैं तो अपनी प्रोफाइल से रिलेटेड बुक्स को पढ़ें, इन्फॉर्मेशन कहीं से भी लें, आप इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करें, अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव और इन्हेंस करें, और धीरे धीरे, जैसा भी पहले बताया था ना, सिस्टमेटिक एक एक करके चीज़ों को यूज़ करें।
अब दुर्गा का कार्ड है जो कहती हैं कि कुछ मामलों में चीज़ों को एज इट इज़ छोड़ दीजिए। थोड़ा सा अगर आप इंतज़ार करेंगे और सही समय सही मोमेंट का वेट करेंगे तो आपसे गलती की संभावना नहीं होगी। सीता का कार्ड, वो भी कहते हैं कि इस 3 महीने में जितने धैर्य का परिचय आप दे दें उतना आपका फ़ायदा है, क्योंकि कई ऐसे मोमेंट्स आएंगे। अच्छा, ये कैच कैसे करेंगे कि आपको धैर्य रखना है? अगले 15 दिन में, जब से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगले 15 दिन को अगर आप ऑब्जर्वेट करेंगे तो पाएंगे कि कई मामले ऐसे गए जहां आपको अगर थोड़ा धैर्य रखना आता तो नुकसान नहीं होता। कुछ मामलों में किसी बात को ना कहना, धैर्य रखना हुआ। कुछ मामलों में अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस ना करना, दिखाना नहीं, ये भी धैर्य रखना हुआ। कुछ मामलों में जीवन साथी के साथ अपने रिलेशन में जो वो चाहती या चाहता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को चलने देना, धैर्य रखना हुआ। ध्यान आपको ये रखना है कि अगले 3 महीने आपके लिए अच्छे नहीं हैं, पाइल नंबर 2, और इन 3 महीनों को थोड़ा बेहतर बना सकते हैं अगर आप इन बातों का पालन करते हैं तो। किसी भी बड़े मामले से खुद को दूर रखें। लीगल मामलों में ना फंसें, ना इन्वॉल्व हों तो ज़्यादा अच्छा है। डेट्स ले लें, कोशिश करें। और पैसों के लेन देन के मामले में आपको बता ही चुका हूं कि थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जहां पर मामला सिर्फ इमोशन से जुड़ा हुआ है वहां खूब प्रैक्टिकल हो जाइए। जताइए भले मत, लेकिन अपनी साइड से इंटरनली प्रैक्टिकल हो जाइए। आपका दोहन नहीं होगा, आपको यूज़ करना दूसरों के लिए मुश्किल हो जाएगा। और इस पूरे 3 महीने में सबसे जो अच्छी बात है, निगेटिविटी तो बहुत सारी है, अच्छी बात है वो ये कि दुर्गा की कृपा, दुर्गा माता की कृपा आपके ऊपर बनी है, जो कई सारे संकटों से आपको बचाएंगी। अगले 3 महीने में जब कुछ ब्लफ ब्लंडर होने वाला होगा और सडनली चीज़ें पलट जाएंगी, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, माता की शक्ति ने आपको सुरक्षित किया। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने 3 ऑफ वॉन्ड्स को चूज़ किया था। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या आता है, कि आपके अगले 3 महीने कैसे रहने वाले हैं, आपके लिए क्या बेनिफिट्स आते हैं, क्या नहीं आते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 4 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड है, दिस वन इज़ हेरमिट। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है किंग ऑफ कप्स। और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। पाइल नंबर 3, जैसा कि आप जानते हैं पिछले काफ़ी समय से आप किसी एक मामले पर अपने आप को सिक्योर करने की, किसी एक अचीवमेंट को हासिल करने की, किसी एक उपलब्धि को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके लिए मुश्किलें आ रही थीं। आप चीज़ों में बहुत एफर्ट लगाने के बावजूद अभी पोजीशन ये हो सकती है कि आप शांत हो गए हों, आपने पोस्टपोन कर दिया हो, चीज़ों को छोड़ दिया हो। अगले 3 महीने में सबसे पहली अच्छी खबर ये है कि अचीव होने की पॉसिबिलिटी बनी है। दूसरी ये है कि अगले 3 महीने में आपका सोशल स्टेटस इम्प्रूव हो सकता है। आप अपने अंदर अगर कुछ खोजने का प्रयास करेंगे, अपना आत्म साक्षात्कार करेंगे, सेल्फ एनालिसिसमेंट या सेल्फ इंटरव्यू करते हैं, तो आपको अपने अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ को रिवेल करने में बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा भी होगा और पॉसिबिलिटी भी होगी। आप अपने ही आप को रास्ता दिखा सकते हैं, एनलाइटमेंट कर सकते हैं और सही मार्गदर्शन स्वयं का करके आप अपने टारगेट्स, जिनको पिछले कई समय से आप अचीव करने की कोशिश कर रहे थे, अचीव कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि वे मामले जो एक से ज़्यादा हैं और आपके लिए मुसीबत बने हुए थे, उनके रिजॉल्व होने की पूरी संभावना अगले 3 महीने में बनी है। लेकिन ध्यान भी ये रखना है कि सबसे पहले आपकी सबसे बड़ी वाली प्रॉब्लम का ही रेजोल्यूशन आपको मिलेगा, इसलिए आपको भी उसे ही टारगेट में लेना है, उसे ही रेडर पर लेना है। लेकिन दूसरे लोगों की जो समस्याएं आपकी समस्या के साथ उलझी हुई हैं, कभी कभी होता है ना कि हमारी प्रॉब्लम और उसकी प्रॉब्लम एक ही खांचे में फंस गई है, वो वाले मामलों में अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। जब तक उस पर्सन की ओर से सही एफर्ट्स नहीं आते, तब तक उसका निकलना और आपका निकलना दोनों पॉसिबल नहीं होगा। रिलेशनशिप के मामले में अगले 3 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। आपके लिए कैजुअल पोजीशन बनी रहेगी, मतलब बहुत एफर्ट, बहुत मेहनत नहीं करना, चीज़ें
फॉर्चुनेटली आपके फेवर में मुड़ती रहेंगी। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि आप नियमों का पालन करके चलें। जैसे किसी भी चीज़ में ज़रूरी नहीं है कि आप, मैं यहाँ कानून की बात नहीं कर रहा, नियम क्या होते हैं। नियम का मतलब हुआ कि जो चीज़ एक प्रकार की अवधारणा में चली आ रही है, ठीक, एक अवधारणा चली आ रही है ना। जैसे जैसे नॉर्मल अवधारणा है कि लड़कियां बाल लंबे रखेंगी, लड़के बाल छोटे रखेंगे, आजकल की नॉर्मल अवधारणा है। तो ये एक तरह का नियम हुआ। नियम का तोड़ना क्या हुआ, लड़कियों ने बाल कटा लिए, लड़कों ने बढ़ा लिए। मैं यहाँ किसी पर कमेंट नहीं कर रहा, मैं किसी को हूट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक सिचुएशन बता रहा हूँ कि एक अवधारणा होती है। जैसे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, आपने देखा होगा, तो छोटे बच्चों के ड्रेस होते हैं, लड़कों लड़कियों के वो अलग अलग होते हैं, ठीक। तो वो एक नियम है, एक रूटीन बना हुआ। तो ऐसे ही जो रूटीन वाले रूल्स हैं, मैं यहाँ किसी कानून की, सरकार की, संविधान की, इन सब चीज़ों की बात नहीं कर रहा। जो रूटीन प्रोसीजर है, जैसे आपकी फैमिली का एक रिचुअल है, उसे ना तोड़ें, उसे अपोज ना करें। मान लीजिए आपका परिवार हफ्ते में या 15 दिन में एक बार मंदिर जा रहा है, आप हो सकता है आधुनिक है, नहीं जा रहे हैं, कभी कभी होता है, आजकल आधुनिक लोग नहीं जाते, तो रिचुअल्स को फॉलो करिए अगले 3 महीने तक, वो आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। अगर आप अपने फैमिली ट्रेडिशन और रिचुअल्स और नियम का अनुपालन करते हैं तो उसका ऑटोमेटिक बेनिफिट आपका होगा कि पहला तो आपका स्टेटस बढ़ जाएगा, आपके सम्मान में वृद्धि हो जाएगी, आपको कुछ करना नहीं, छोटी सी चीज़ है, कर लीजिए, हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि दैवी कृपा आपके ऊपर उतरनी शुरू होगी। दैवी का मतलब होता है डाइटीज़ की ब्लेसिंग्स। डाइटीज़ की जो ब्लेसिंग्स हैं, डाइटीज़ मतलब देवियाँ, यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी की बात कर रहा हूँ, इसलिए दैवीय कहा गया। देवों की कृपा नहीं, देवियों की। तो जो फेमिनिन एनर्जी की ब्लेसिंग्स हैं, जब वो उतरनी शुरू होंगी तो आपके जीवन के और आपके कार्यों के कई सारे रोड़े ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे और आपके लिए आगे का सर्वाइवल, आगे का प्लान बहुत फुलफिलमेंट होगा। अगले 3 महीनों में आप कई ऐसे मामलों में अचीवमेंट हासिल करेंगे जो पेंडिंग रहे हैं, प्रतीक्षित रहे हैं। लेकिन वो मामले जहाँ पर आप इंटेंशनली जानते हुए कि ये पॉसिबल नहीं है, फिर भी लगे हुए हैं, उस चीज़ की पॉसिबिलिटी बनेगी भी नहीं, याद रखिएगा। वो वैसे भी आपको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। एक इम्पॉसिबल टास्क जो आपको पता है, उसे करने की कोशिश आपको फेलियर ही देगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी को प्यार करते हैं और आपको पता है वो आपको प्यार नहीं करती या वो आपको प्यार नहीं करता, लेकिन आप लगे पड़े हैं, आपको पता है इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन लगे पड़े हैं, तो कुछ होगा नहीं, समझ गए। ओरेकल कार्ड से आपके लिए पहला कार्ड मेरे पास जो आया है, ये है प्राणायाम। सेकंड पोजीशन, प्राणायाम भी नियमों के अनुसार किया जाता है। दूसरा है ओजस। प्राणायाम के बारे में बता दूं, प्राणायाम क्या है, कुछ भी नहीं है, सांस को खींचना और छोड़ना, बस इतना ही काम है, इसी को प्राणायाम कहते हैं। आप कहेंगे हम तो दिन भर कर रहे हैं, नहीं, गलत कर रहे हैं। प्राणायाम की एक विधि होती है, सांस को एक निश्चित मात्रा में शरीर के निश्चित हिस्से तक खींचा जाता है और वहाँ से तरीके से छोड़ा जाता है। वो जो सिस्टमैटिक वे है वो प्राणायाम है, वरना तो हम दिन भर सांस ले रहे हैं। तीसरा कार्ड आपके लिए है हनुमान, भगवान हनुमान जी। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है धारणा। देखिए, अभी मैं आपको रिचुअल्स की बात या परंपराओं की बात बता रहा था। धारणा का मतलब भी वही होता है, जो परंपराएं हैं, अवधारणा है, जो मान्यताएं हैं, वही धारणा है। और आपके लिए लास्ट में कार्ड अपीयर हुआ है लक्ष्मी। लक्ष्मी अगर हैं आपके पास तो सब कुछ है ना। कहते हैं कि लक्ष्मी से ही सब कुछ संचालित होता है और ये सदा से होता आया है, इसीलिए माता लक्ष्मी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी भी दी जाती है, आज के युग में भी, प्राचीन युग में भी। तो समझें, हनुमान जी का कार्ड है जो कहता है कि आपका दृढ़ संकल्प आपको अचीवमेंट दिलाने में भरपूर मदद करेगा, लेकिन आपको अपने ग्रेस का ध्यान रखना है, जो परंपराओं का अनुपालन करने से मिलेगा। और आपके ग्रेस में जितनी इंक्रीजमेंट होती जाएगी, बढ़ोतरी होगी, आप सिस्टमेटिक वे में चीज़ों को उतना बेहतर मैनेज करते चलेंगे और अपना बेनिफिट निकालते चलेंगे। लेकिन ध्यान आपको ये रखना है कि जो रूल्स और रिचुअल्स हैं उनको तोड़ें नहीं, उनके अकॉर्डिंग चलें, क्योंकि अगर उनको तोड़ देंगे तो वो अल्टीमेट बेनिफिट नहीं मिलेगा जो आपको मिलने की संभावना है। अब
कंक्लूज़न करते करते मैं आपको बता दूं कि जॉब से रिलेटेड मामलों में अगले 3 महीनों में सफलता, व्यापारिक मामलों में सफलता, आर्थिक प्रगति के संकेत, पारिवारिक मामलों में सुख और शांति का वातावरण आपको मिल जाए, इस चीज़ की पूरी पूरी संभावना बनी हुई है। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि कुछ मामलों में अतिरेकता और जल्दबाजी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। अतिरेकता मतलब एक्सट्रीमिस्ट हो जाना, जल्दबाजी मतलब बहुत तेज़ी से अपने रिजल्ट का वेट करना, तो ये चीज़ें नहीं चलेंगी। आपको अतिरेकता से बचना है, ओवर एक्सट्रीमिस्ट होने से खुद को बचाना है, बहुत जल्दबाज होने से भी खुद को बचाना है। अगर आप ये कर ले गए तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। अब एक सबसे अंतिम चीज़ लास्ट में आपको बता दूं कि अगले 3 महीने में आप अगर किसी स्पेसिफिक विषय के ये सारी चीज़ें होंगी। अब एक अलग चीज़, अगर किसी स्पेसिफिक विषय पर श्रद्धा के साथ, जैसे कोई मामला है जहाँ पर आपकी श्रद्धा उतर रही है, वो ईश्वरीय बात हो सकती है, पढ़ाई लिखाई का मामला हो सकता है, जॉब या बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, अगर श्रद्धा वाला मामला है और आपकी श्रद्धा में आप पूर्णता फील कर रहे हैं तो उस फील को बनाए रखें, क्योंकि वो फील अगले 3 महीने में आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगी और आपके मोरल और कॉन्फिडेंस को हाई रखने में आपकी हेल्प करेगी। तो पाइल नंबर 3 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।